मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर से भ्रमर गीत का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में आकाशमंडल में सूर्य के समान हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में और कृष्ण और माता यशोदा के वात्सल्य का जितना सुंदर वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है वो हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में दिल्ली के पास फरीदाबाद से लगे हुए बहुत नज़दीक सिही नामक एक गांव में हुआ। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इनका जन्म मथुरा आगरा रोड पे एक रोनकता नामक एक गांव है वहां पर हुआ। वर्तमान में सूरदास सिही नाम का एक मेट्रो का स्टेशन भी इनकी याद में बनाया गया है। सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि श्रृंगार रस का, कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना बारीकी से इन्होंने वर्णन किया है, एक अंधे कवि के लिए वो बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था और ये एक शाश्वत ब्राह्मण थे और गायक थे। सूरदास जी ने 1509 और 10 के बीच में बहुत बड़े वैष्णव संत हुए हैं वल्लभाचार्य, उनसे दीक्षा ली, ये उनके शिष्य बन गए और मथुरा के पास गौ घाट पर श्रीनाथ मंदिर में रहकर ये भगवान कृष्ण की भक्ति में रचनाएं करने लगे और उनको गाने लगे। सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कहा जाता है 25 रचनाएं की हैं, जिनमें से 7 ही उपलब्ध हैं और 3 जो इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध है सूरसागर। सन 1583 के आसपास गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में इनका देहावसान हुआ। सूरसागर में लगभग 5000 पद हैं वर्तमान में। कहते हैं पहले तो इसमें बहुत पद थे, लेकिन वो अब उपलब्ध नहीं है। 4936 पद अब उपलब्ध हैं और उसी में जो है भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। श्रोताओं, भ्रमर गीत एक गीति काव्य की परंपरा है, अर्थात ये बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने भ्रमर गीत के नाम से रचनाएं की हैं। भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद का वर्णन है। सबसे पहले जो भ्रमर गीत का वर्णन आता है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का वर्णन आता है। भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए तो वहां से उन्होंने एक अपने बाल सखा जो संदीपन आश्रम में इनके साथ पढ़ते थे, उपंग के पुत्र थे उद्धव, उनको ब्रज में भेजा अपना संदेश लेकर। और उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद हुआ तो उद्धव की तुलना एक भौरे, मधुकर या भ्रमर से की गई है, इसीलिए इनका नाम जो है भ्रमर गीत है। श्रीमद् भागवत पुराण के बाद सूरदास जी ने सूरसागर में भ्रमर गीत की लगभग 400 पद लिखे। उसके बाद अष्टछाप के जो अन्य कवि थे, नंददास, परमानंद दास, रत्नाकर,
पद्माकर, दर्जनों ऐसे कवि हैं आधुनिक काल तक जिन्होंने भ्रमर गीत की रचनाएं की हैं, लेकिन सूरदास जी की जो रचना है भ्रमर गीत, उसका हिंदी साहित्य में कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी की रोचक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सूरदास जी, जैसे मैंने बताया कि अष्टछाप के बहुत ही सबसे प्रसिद्ध कवि थे और कृष्ण भक्ति की रचनाएं करते थे, उनको गा के सुनाया करते थे। भगवान कृष्ण जो थे वो ब्रज से मथुरा नहीं जाना चाहते थे। उनको पता था कि जो कंस, मथुरा का राजा है कंस, उससे उनका बैर है। लेकिन कंस ने अक्रूर से मिलकर एक छल किया और अक्रूर को कहा कि आप किसी भी तरह कृष्ण और बलराम को मथुरा लाओ। अक्रूर रथ लेके ब्रजमंडल आए और कृष्ण और बलराम से कहा कि आपके मामा के यहाँ एक धनुर्यज्ञ है और उसमें आहुति देने के लिए आप दोनों भाइयों को आपके मामा जी ने बुलाया है। ये उनके बहकाए में आके मथुरा चले गए। श्रोताओं, आपको पता ही है कि वहां पर कंस ने इनको मारने की कोशिश की और अंतोगत्वा भगवान कृष्ण को अपने सगे मामा की हत्या करनी पड़ी। तो ये सोच के तो गए थे कि बहुत जल्दी ही दोनों भाई की बहुत जल्दी ही ब्रज को आ जाएंगे, लेकिन ये वहां काफी समय तक रहे और उसके बाद ये द्वारका चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब इन्होंने ब्रज छोड़ दिया, उसके बाद कभी भी लौट के ब्रज को नहीं आए। तो मथुरा में जब इनको काफी दिन हो गए, तो जो ब्रज की गोपियां थी, ब्रज बालाएं थी, जो उनके साथ रास लीलाएं खेलती थी, राधा थी, इनके जो पिता थे नंद बाबा, इनकी माता यशोदा, वो सब इनको याद करते थे। गोपिकाएं जो थी वो इनके प्रेम में विवल थी और एक तरह से कृष्ण से दूर होने पर विरह की अग्नि में जल रही थी। वो दिन रात दुखी रहती थी। भगवान कृष्ण भी बहुत दुखी थे। मथुरा में इनको बहुत राजसी ठाट बाट थे, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, सोने की नगरी थी मथुरा, लेकिन इनका मन मथुरा में बिल्कुल नहीं लगता था। इनका मन ब्रज में पड़ा रहता था। इनका मन यमुना के किनारों को याद करता था, तमाल के वृक्षों और कुंजों को याद करता था, जहां अपने ये मित्रों के साथ, गोप और गोपियों के साथ रासलीलाएं करते थे। नंद बाबा को याद करते रहते थे, माता यशोदा को याद करते थे। तो इन्होंने निश्चय किया कि वो अपने सहपाठी उद्धव को, उपंग के पुत्र थे उद्धव, और संदीपन के आश्रम में जब भगवान कृष्ण पढ़ते थे तो ये उनके साथ में पढ़ते थे। उपंग को उन्होंने अपना दूत बनाकर ब्रज भेजने का निश्चय किया। सोच ही रहे थे कि इसी बीच उपंग के पुत्र उद्धव आ गए। उद्धव से इन्होंने कहा कि आप मेरा संदेशा लेके ब्रज को जाइए। सबसे पहले तो आप नंद बाबा के घर जाइए और उनसे कहिए कि कृष्ण और बलराम आपको बहुत याद करते हैं। माता यशोदा से कहिए कि हाँ, यद्यपि मथुरा में बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ कलेवा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ मुझे कन्हैया कह के पुकारने वाला कोई नहीं है। आप कहिए नंद बाबा से कि जब मैं गौवे चराने जाता था तो नंद बाबा मुझे काफी दूर तक वनों में छोड़ के आते थे। ये सब बातें मुझे याद आती हैं। उसके बाद आप वृषभानु नाम के गोप के पास जाना, जो राधा जी के पिता हैं।
उनसे मेरी कुशल छेन कहना, मेरे जो मित्र हैं सुदामा और अन्य गोप हैं उनके पास जाना, और फिर ब्रज की जो बालाएं हैं, गोपियां हैं, उनके पास जाकर मेरा संदेश देना और उनका दुख और दर्द दूर करना। जब आप ब्रज में जाएंगे तो वहां कोई वन में एक मंत्री मिलेगा। मंत्री से अभिप्राय उनका राधा जी से है और कह रहे हैं भगवान कृष्ण उद्धव से कि हे उद्धव, इन मंत्री जी को देख के आप भ्रमित मत होना, क्योंकि ये वन में भी मेरे ही जैसी वेशभूषा पहनकर, पीताम्बर धारण कर कर, हाथ में मुरली लेकर, मुकुट में मोर पंख लगाकर और गले में वरमाला पहनकर ये आपको मिलेंगे। इनसे प्रणाम करना सम्मान के साथ और इनको मेरा संदेश देना। जंगल में जाते समय आप बिल्कुल मत डरना, क्योंकि वहाँ जो ब्रज की देवी हैं वो सबकी रक्षा करती हैं। और आप वहाँ जाके गोपियों से कहना कि वो अपना ध्यान मेरे में से हटा दें, मुझे भूल जाएं और योग साधना करें और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। यदि वे मोक्ष चाहती हैं तो अन्य ऋषि मुनियों की तरह योग की साधना करें और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, प्रेम भक्ति का मार्ग छोड़ दें। वास्तव में उद्धव को भेजने का जो एक उनका भगवान कृष्ण का ये भी उद्देश्य था कि उद्धव हमेशा से ही योग साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे रहते थे। प्रेम भक्ति का उदय इनमें जरा सा भी नहीं था, तो ये चाहते थे अंदर ही अंदर हृदय से कि एक बार ये ब्रज की बालाओं के पास जाएंगे तो उनका जो कृष्ण भक्ति का प्रेम देखकर इनका भी मन बदल जाएगा और ये भी योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना छोड़कर प्रेम और भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसित होंगे। ये भी उनका उद्देश्य था। वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे रथ में बैठ के ब्रज जाओ। उद्धव जी ब्रज पहुंच जाते हैं। बहुत सारी जो ब्रज की गोपियां हैं वो दूर से देखती हैं कि रथ में कोई व्यक्ति आ रहा है और डील डोल से देखने में और वस्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल कृष्ण जैसे ही लगते थे। तो उनको शक हुआ कि कहीं भ्रम हुआ कि कहीं भगवान कृष्ण तो ही लौट के नहीं आ गए, या ऐसा तो नहीं अक्रूर फिर दोबारा आ गए। तो रथ जाके उद्धव का रथ सबसे पहले नंद बाबा के घर में घर के बाहर खड़ा हो जाता है। नंद बाबा से प्रणाम करते हैं, कृष्ण और बलराम का संदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों भाई बहुत जल्दी ही लौट कर आएंगे और आप लोगों को बहुत याद करते हैं, और कहते हैं कि अब हमें कलेवा देने वाला कोई नहीं है। वो जो अपनी गाय हैं, अपनी गौशालाएं हैं, इन सब को याद करते हैं, अपने गोप और गोपियों को याद करते हैं और सारे दिन जो है वो ब्रज मंडल की जो उनकी यादें हैं, यमुना का किनारा है, तमाल के वृक्ष हैं, निकुंज हैं जहाँ वो गोपियों के साथ रासलीलाएं करते थे, वो सब याद करते रहते हैं। इसके बाद ये बरसाने जाते हैं, वृषभानु गोप से मिलते हैं, सुदामा आदि मित्रों से मिलते हैं और फिर ये गोपियों के बीच में आ जाते हैं। गोपियों को पता चलता है कि ये भगवान कृष्ण नहीं हैं, ये तो उनके सखा उद्धव हैं। भगवान कृष्ण का सखा मानकर वो इनका आदर सत्कार करती हैं और पूछती हैं कि आपको लगता है कि कृष्ण भगवान ने ही आपको भेजा है, क्योंकि आपका जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं, डील डोल में देखने में भी आप कृष्ण जैसे लगते हैं, तो लगता है कि आपको
कृष्ण ने ही हमारे पास भेजा है। और कहते हैं, तो वो उद्धव कहते हैं कि हाँ, जो मथुरा के राजा हैं, जिन्होंने कंस को मारा है, उन्होंने ही मुझे भेजा है और मैं उनका बाल सखा हूं। गोपियां कहती हैं कि कौन मथुरा का राजा, कौन कृष्ण जिसने कंस को मारा, ये तो हमें पता नहीं है। हमें तो वही कृष्ण पता है जो अभी भी हमारे बीच में ब्रज में उपस्थित हैं। आप किस कृष्ण की बात करते हो? उसके बाद उद्धव उनको कहते हैं कि कृष्ण का संदेश है कि आप उनकी भक्ति को भूल जाएं, आप योग साधना करें और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, उसी से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। गोपियां ये सुन के बहुत उदास हो जाती हैं। उनको ये बहुत बुरा लगता है कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह की कपटपूर्ण बातें कर रहा है। वो कहते हैं कि हम योग वगैरह को बिल्कुल नहीं जानते हैं और हमने ना तो आज तक कभी सुना है, ना इनको देखा है। आप बताइए कि ये जो आपका निर्गुण ब्रह्म है, ये कौन देश का रहने वाला है? ये इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, इसकी दासी अर्थात इसकी पत्नी कौन है, ये देखने में कैसा लगता है, कैसे वस्त्र पहनता है और कौन से रस में, श्रृंगार रस में, विरह रस में, वीर रस में, भक्ति रस में, किस रस में इसका मन लगता है, ये आप बताइए। आप हमारे से कहते हैं कि हम योग करें, यानी अपने कानों को चिरवाएं, यानी कनफटा साधु जैसे होते हैं ऐसे अपने कान करें, उनमें बड़े बड़े कुंडल पहने, सिर में हम जटाएं रखें, अपने कोमल अंगों पर हम चंदन और कपूर को छोड़कर भस्म लगाएं। ये हमें बहुत दुखदाई लगता है, ये हमसे नहीं होगा। हमारा तो शरीर कोमल है, हम यदि भस्म लगाएंगे तो हमारा शरीर तो भगवान कृष्ण की विरह की अग्नि में वैसे ही जल रहा है, भस्म लगाने पर ये और जलने लगेगा। उसके बाद कहते हैं कि हे उद्धव, ये जो आप योग और ब्रह्म ज्ञान की गठरी बांधकर एक व्यापारी बनकर यहाँ आ गए हो अपना माल बेचने, ये माल यहाँ बिल्कुल नहीं बिकेगा, इसको लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप शिव की नगरी काशी में चले जाइए, वहीं योग और निर्गुण भक्ति के खरीदने वाले मिलेंगे, वहीं पर आपका सामान बिकेगा। ब्रज में आपका सामान बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसके बाद कहती हैं कि सूरदास जी गोपियों के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे। जब भगवान कृष्ण मथुरा ब्रज में थे तो ये जो तमाल के वृक्ष हैं, ये जो निकुंज हैं, ये गोपियों को, ब्रजबालाओं को बहुत ही सुंदर लगते थे। और अब ये जो लताएं हैं, निकुंज हैं, ये उनकी बैरन हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं और उनके शरीर को अग्नि की ज्वाला के समान जला रही हैं। अब तो ये लगता है कि ये जो यमुना नदी है ये बेकार में ही बह रही है। पहले यमुना का किनारा उनको बहुत अच्छा लगता था जब वो कृष्ण के साथ लीलाएं करती थी। ये जो तमाल के वृक्ष हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। ये जो पक्षियों का कूंजना है ये बहुत उनको बुरा लगता है। भौरों की गुंजन, कमल का खिलना, ये सभी उनको दुख देने वाला हो गया है जो पहले उनको प्रिय लगता था।
वो कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। हम कृष्ण के विरह में इतनी दुखी हैं कि हमारे नेत्रों से हमेशा जल बहता रहता है। हमारे ऊपर जो पावस ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वो हमेशा रहती है। आंसुओं की वर्षा नेत्रों से लगातार होने पे ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु हमारे ऊपर दिन रात रहती है। हमारे नेत्रों का जो काजल है वो आंसुओं के साथ हमारे गालों पर बह जाता है, और हमें ये जो पवन है, चंदन है, कपूर है, यहाँ तक कि चंद्रमा की जो किरणें हैं जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, ये अब हमारे शरीर को अग्नि की तरह जलाती हैं, हमें बहुत दुख देती हैं। रोते रोते हमारी आंखें लाल हो गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गुंज का फल होता है, लाल रंग का छोटा सा एक फल होता है जिसको रत्ती भी बोलते हैं, उसके समान गोपियों की जो आंख है वो रोते रोते लाल हो गई हैं। इसके बाद जब ये अपना निर्गुण ब्रह्म का संदेश उपदेश गोपियों को कहते हैं, तो गोपियां कहती हैं उधो मन नाही 10-20। हमारे पास 10-20 मन नहीं है जो एक मन हम आपके योग साधना में और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा दें। हमारा तो एक ही मन था जो हमने भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अब हमारे पास कोई मन नहीं है, इसलिए आप ये योग और निर्गुण ब्रह्म की बात हमारे से न करें। ये हमें ऐसे लगती है जैसे नीम का वृक्ष, क्या जो फल होता है निमोली, ये ऐसे कड़वी लगती हैं। कड़वी जो ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी, उसके समान लगती हैं। अब बताइए कि अंगूर को छोड़कर कौन जो है नीम का फल खाएगा। और ये जो भगवान कृष्ण का प्रेम है ये शुद्ध दूध के समान है, उसको छोड़कर कौन खारे पानी का कुआं पानी पिएगा। ये जो आपका योग का और निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, ये हमें खारे कुएं का पानी लगता है, इसको हम क्यों पिए। हम तो भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, जो स्वच्छ धवल दूध के समान मीठा है, उसके पीने में रुचि रखते हैं। हमें ये आपका जो है योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ये खारे पानी, खारे कुएं का जो पानी है उसके समान लगता है। उसके बाद वो कहती हैं हरिहारिल की लकड़ी। एक पक्षी होता है जिसका नाम है हारिल। गोपियां कहती हैं हम हारिल की लकड़ी। एक हारिल पक्षी होता है जो अपने पैर में छोटी सी एक लकड़ी को हमेशा फंसाए रहता है, जहां भी कहीं जाता है उड़ता है, लेकिन ये छोटी सी लकड़ी इसको वो नहीं छोड़ता। तो गोपियां कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, ऐसे दिन रात तन मन और वचन से हमने भगवान कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने हृदय में जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसे हारिल पक्षी इस लकड़ी को नहीं छोड़ता। इसके बाद वो कहती हैं कि आप जो है अपने ये जो ब्रह्म है, हम आपके ब्रह्म को पूजा प्रारंभ कर देंगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगेंगे। आप ऐसा कीजिए, हमारी एक शर्त है कि एक बार पीतांबर वृक्ष कपड़े पहनाकर अपने ब्रह्म को हाथ में मुरली लेकर इनके हमें दर्शन करा दीजिए। फिर स्वामी कहती हैं कि जो आपके ब्रह्म है ये तो निर्गुण है, निराकार है, इनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तो ये कैसे इनको पीले वस्त्र पहना सकते हैं।
कैसे ये हाथ में मुरली ले सकते हैं? इसलिए ये संभव नहीं है। हमें तो आप यदि चाहते ही हैं तो भगवान कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन किया है। गोपियां कहती हैं कि हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो चातक पक्षी के समान है। जैसे चातक पक्षी के बारे में ये कहा जाता है कि ये जमीन पर जो नदियां हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, चाहे उनका पानी कितना ही निर्मल हो, कितना ही शीतल हो, उनका पानी कभी नहीं पीता है। ये आसमान की ओर देखता रहता है और जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है मेघों की, चातक उसी पानी को पीता है। स्वाति नक्षत्र के जो मेघ होते हैं, इनका प्रेम केवल उसी से है। पूरे वर्ष भर ये बिल्कुल पानी नहीं पीता। पृथ्वी में न तो नदी का पानी पीता है, न सरोवर का पानी पीता है, न तालाब का, चाहे वो कितना ही निर्मल हो, कितना ही शीतल हो, केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और आसमान को ही देखता रहता है। तो गोपी गायें कहती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो चातक पक्षी के समान है। और हमें जो है, अब आप कहते हैं कि हम योग में जो है नेत्र बंद कर लें। हम उन नेत्रों को कैसे बंद करें जिनमें पहले से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है? अब एक बार भगवान कृष्ण की जब मूर्ति हमारे नेत्रों में है तो दूसरी मूर्ति उसमें कोई नहीं समा सकती। तो इस प्रकार जो है गोपियां उद्धव के जितने भी तर्क हैं योग साधना के और निर्गुण ब्रह्म की उपासना के, उनको नकार देती हैं, उनका खंडन करती हैं और केवल एक ही बात कहती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो भगवान कृष्ण से है और अब किसी से भी दूसरे से हमारा प्रेम नहीं हो सकता। सूरदास राधा जी का भी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के विरह में राधा जी बहुत ही दुखी हैं। उनके वस्त्र बहुत मलिन हो गए हैं। वो इन मलिन वस्त्रों को उतारते ही नहीं है अपनी साड़ी को। इनमें से भगवान कृष्ण की खुशबू आती रहती है, वो इनको नहीं बदलती हैं, इन्हीं को पहने रहती हैं। नीचे मुंह करके इस प्रकार वो बैठी रहती हैं जैसे कोई हारा हुआ जुआरी बैठा रहता है, इसी तरह नीचा मुंह करके बैठी रहती हैं। और वो बिल्कुल मरणासन्न हो गई हैं, मृत प्राय हो गई हैं भगवान कृष्ण के विरह में। जब जाके उद्धव जो है भगवान कृष्ण को ये संदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे व्यर्थ ही योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए भेज दिया, वहां इसको कोई लेने वाला नहीं है। सारी गोपियां प्रेम में, आपके प्रेम में और भक्ति में निमग्न हैं और उनसे तर्क वितर्क करते हुए मैं भी जो है प्रेम और भक्ति में निमग्न हो गया हूं। मेरे अंतःकरण में भी अब ये योग और साधना जो है, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, इसका अब कोई स्थान नहीं रहा। मैं भी जो है भक्ति और प्रेम का पुजारी बन गया हूं। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका तो उद्देश्य ही यही था। और अंत में वो उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे जो है यहाँ रहकर ब्रज को मैं भूल नहीं पाता हूँ। जो यमुना के किनारे हैं, जो तमाल के वृक्ष हैं, जो निकुंज हैं, जो मेरी गौवें हैं, जो मेरे सखा हैं, जो ब्रज की बालाएं हैं जिनके साथ मैं रात लीलाएं खेलता था, ये सब बहुत मुझे याद आते हैं। मैं हमेशा जो है याद करता रहता हूँ। मेरी मुरली जो है यशोदा जी के पास है, मैं अपनी मुरली को ध्यान करता हूँ और मैं दिन रात यहाँ उदास रहता हूँ। गोपिकाएं
उद्धव से ये भी कहती हैं कि आप मथुरा से आए हो। मथुरा तो आप तो कहते हो कि वहाँ बहुत धन है, हीरे जवाहरात हैं, लेकिन ये तो काजर की कोठरी है। मथुरा जो है काजर की कोठरी है। आप वहां से आए हो, आप भी काले हो। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने आए थे, वो भी काले हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो भी काले हैं। और ये जो भौरा आपके सामने मंडरा रहा है, एक फूल से दूसरे फूल पर घूम रहा है कमल के पराग के लोभ में, ये भी काला है। और इस काले मन ने जो है हमें बहुत दुखित किया है, हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। इसलिए आप जाइए और इसने अपने जो आपके महाजन हैं जिन्होंने आपको भेजा है, उन्हीं के पास जाकर आप कह दीजिए कि ब्रज में योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का कोई स्थान नहीं है। भगवान ये सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रोताओं, सूरदास ने लगभग 400 पदों में भ्रमर गीत का जितना सुंदर वर्णन किया है, अलंकारों का उपयोग किया है, उक्तियां हैं बहुत सुंदर सुंदर, ऐसा हिंदी साहित्य में दूसरी जगह कहीं नहीं है। आशा है आपको ये भ्रमर गीत का जो प्रसंग है पसंद आया होगा। अब इन्हीं के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।